नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ए की एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस और साथ में करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखेंगे। हम लोग प्रश्न यहाँ पे जो है एमसीक्यू कवर करेंगे, साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे, तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ में ग्रुप डी वाले भी क्या इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। बात करें तो रोज जो है 7 बजे आने वाली है। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, तो सभी से निवेदन रहेगा तो जरूर चेक करके क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको रोज जो है 7 बजे मिलती रहेगी। देखिए, पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप टेस्ट भी देते हुए चले और चेक करें बिल्कुल कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछा जा रहा है, जिनेवा है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है और वाशिंगटन डीसी है। तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो बिल्कुल न्यूयॉर्क वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना है 1945 में की गई। इसकी तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो है की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बिल्कुल न्यूयॉर्क में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। 5 है, 10 है, 15 है या 7 है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। इसमें अगर हम बात करें कितने जो है अस्थायी सदस्य हैं, तो इनकी संख्या हो जाती है 5। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूएनएससी की बात करें यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है सुरक्षा परिषद की बात करेंगे, तो कुल इसमें 15 सदस्य होते हैं। कुल कितने होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो है क्या होते हैं अस्थायी, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, रूस है, यूके है, फ्रांस है। और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल जो भी फैक्ट आपको बताया जा रहा है बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए रहेंगे, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो। चलिए आगे बात करते हैं। तो विश्व बैंक का मुख्यालय सॉरी मुख्य उद्देश्य क्या है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की बात हो रही, इसको बनाने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य रखा गया था कि गरीबी कम करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य ध्यान रखना है। साथ में विश्व बैंक की स्थापना ध्यान रखेंगे 1944 में की गई। कब की गई, 1944 में की गई थी। और इसका मुख्य काम जो है दुनिया भर में गरीबी हटाना और सदस्य देशों की जो है वित्तीय सहायता देना था। आगे बात करेंगे किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई थी। यानी ऐसा क्या हुआ जिसके बाद जो है विश्व बैंक की बात करें उसकी स्थापना हुई, आईएमएफ की स्थापना हुई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो हुई किसके परिणाम स्वरूप हुआ था ये, तो ये हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है 1944 में वाशिंगटन डीसी में हुए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों जो है संस्थाएं बनाई गई थी। बिल्कुल 1944 में ये मीटिंग की गई थी। डेट आपको ध्यान रखना है, कहाँ की गई थी, वाशिंगटन डीसी में की गई थी। आगे बात करेंगे तो विश्व बैंक को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। विश्व बैंक का अलग नाम, दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो विश्व बैंक को जो है हम लोग जानते हैं किस रूप में, आईबीआरडी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना है, विश्व बैंक को जो है फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आईबीआरडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी क्या है तो हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। 189 है, 193, 191 या 166। बिल्कुल जवाब दीजिएगा आप लोग, कितने जो है वर्तमान में जो है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और देखिए करंट अफेयर की बात करें तो बिल्कुल इसमें जो है एनटीपीसी एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर बन रहे हैं। बिल्कुल ये मान चलिए कि 20 जो है प्रश्न आपके क्या है करंट अफेयर से आने वाले हैं। तो करंट अफेयर पे विशेष जो है ध्यान आपको देना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अगर हम बात करें वर्तमान में सदस्यों की, तो इनकी सदस्य संख्या हो जाती है 151 91 सॉरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। ध्यान रखना है स्रोत के अनुसार जो है विश्व बैंक के 189 सदस्य हैं, जबकि आईएमएफ सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 191 है। ध्यान रखना है, विश्व बैंक की बात करेंगे तो 189, ठीक है, विश्व बैंक पूछा जाए 189 है, और आईएमएफ की बात करेंगे तो 191 है। तो ये ध्यान रखें। आगे बात करेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स को और क्या कहा जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को और किस नाम में हम जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, तो पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है।
ध्यान रखना है SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति यानी कि रिजर्व एसेट है, जिसे IMF द्वारा जो है बनाया गया और इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई। WTO की जो है स्थापना की बात यहाँ पे की जा रही है 1995 है, 1948 है, 1947 है या 1945 है। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो है WTO का 1 जनवरी 1995 को किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे स्थापना 1900 जो है 95 में किया गया, 1 जनवरी 1 था और भारत जो है इसका एक संस्थापक सदस्य देश रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, भारत क्या है इसका एक संस्थापक सदस्य है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो WTO से पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने वाली संस्था कौन सी थी। इसके पहले तो WTO से यानी कि वर्ल्ड जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले जो है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यापार को जो है प्रतिबंधित कर रही थी, उस संस्था का नाम क्या था। तो उसका नाम था बिल्कुल GATT। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना है 1948 में जो है स्थापित जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि फुल फॉर्म होता है GATT का, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की बात करेंगे, यह जो है बना बाद में जो है WTO जो है बनता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे पहले जो है क्या बन गया, तो ये बन गया था 1948 में ही। आगे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क है, पेरिस है, जिनेवा है या मनीला है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की हम लोग बात करेंगे, मुख्यालय जो इसका कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1948 में जो है WHO की स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम 2025 में सदस्य देश कौन सा है। जो 2025 में जो है शामिल हुआ है, सबसे नवीनतम की बात हो रही है। ब्रिक्स समूह जो यहाँ पे बनाया गया है, ऑप्शन में सऊदी अरब है, ईरान है, इंडोनेशिया है, यूथोपिया है। तो राइट की बात करेंगे तो इंडोनेशिया आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिक्स में जो है हाल ही में कई नए देश जुड़े हैं, जिसमें इंडोनेशिया जो है सबसे नवीनतम सदस्य बताया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 12 की बात करेंगे, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय कहाँ पे है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो कहाँ पे है, मनीला। मनीला कहाँ पे है, तो फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है, ADB की स्थापना कब हुई, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय बिल्कुल फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस राजधानी जो है इसकी क्या है, तो मनीला, यहाँ पे ये स्थापित है। 13 की बात करें, वर्तमान में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो नाम ध्यान रखेंगे, अजय बांगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय मूल के हैं मिस्टर अजय बांगा, वर्तमान में विश्व बैंक समूह के चेयरमैन हैं। आगे बात करेंगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ढाका है, नई दिल्ली है, काठमांडू है, कोलंबो है। सार्क की जो है बात यहाँ पे करेंगे तो काठमांडू आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सार्क की स्थापना ध्यान रखेंगे कब की गई थी, तो 1985 में स्थापना हुई। कहाँ पे, अच्छा हमसे सार्क पूछा था ना यहाँ पे, ठीक है, हमसे क्या पूछा था, सार्क पूछा था। तो यहाँ पे लेकिन इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है, ढाका में हुई। बिल्कुल यहाँ पे सब कंफ्यूज नहीं होना है, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई ढाका में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग आपसे डेट पूछ सकता है कि ढाका में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है स्थित। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। हम कह रहे हैं कि कहाँ से ढाका जो है यहाँ पे आ गया है, तो स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में, ठीक है। स्थापना आपसे पूछे तो, लेकिन मुख्यालय अगर हम बात करें तो कहाँ पे है, तो मुख्यालय है काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे है, तो नेपाल में है। ढाका की बात करेंगे कहाँ पे है, तो बिल्कुल बांग्लादेश में है ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ की बात करेंगे कहाँ पे है, बैंकॉक, जकार्ता, सिंगापुर या हनोई। तो राइट ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, जकार्ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसियान की बात यहाँ पे हम करेंगे, बिल्कुल मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। बिल्कुल जकार्ता कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन, लंदन, ब्रुसेल्स या पेरिस। नाटो की बात हो रही है, तो नाटो का मुख्यालय आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नाटो एक जो है राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि जो कि बेल्जियम में है यहाँ पे स्थापित है। आगे बात करेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जेनेवा है, वियना है, पेरिस है, रोम है। यूनेस्को की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यूनेस्को के मुख्यालय की बात करेंगे कहाँ पे है, पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी होगा। यूनेस्को का मुख्यालय बिल्कुल पेरिस। पेरिस कहाँ पे है, तो फ्रांस देश में है। और यह जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में जो है काम करता है यूनेस्को की बात करें तो। आगे हम लोग बात करेंगे भारत में कुल कितनी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत में कुल कितनी जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, 40, 42, 44 या 32। राइट की बात करेंगे तो 44 बिल्कुल राइट होगा। स्रोत के अनुसार जो है भारत में कुल जो है 44 जो है यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें से 36 जो है सांस्कृतिक हैं, 7 जो है प्राकृतिक हैं और एक जो है मिश्रित क्या है साइट जो है उपलब्ध है। तो बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है, लाइक वगैरह नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दें, शेयर कर दें स्टूडेंट, बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगा। और चेक जरूर करें आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, और नहीं किए तो बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करना फ्री है क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जो है आप कवर कर सकते हैं। सुबह जो है 6 बजे वीडियो आती है। हम लोग बात करें तो आप सभी के लिए ग्रुप डी के लिए, ठीक है, ग्रुप डी मैथ क्लासेज जो है बिल्कुल शुरू हुई हैं। 5 बजे आप सभी को जो है बिल्कुल सामने देखने को मिलेगी। और ये जो वीडियो है आपको बिल्कुल रेगुलर बेसिस से बात करें एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी और जैसा ग्रुप डी, ये एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए हमारे क्लासेस है। और सेम यहाँ पे एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए जो है 7 बजे जो है महत्वपूर्ण जीके, जीएस, करंट अफेयर सभी जो है कवर हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैनल होने वाले, इसलिए चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बात करें तो कहा जा रहा है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा ने जो है राष्ट्रगान को जो है कब अपनाया था, तो डेट ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रगान की बात करेंगे तो जनगण मन, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। देखिए राष्ट्रगान की बात करेंगे तो जनगण मन, और राष्ट्रगीत की बात करेंगे तो वंदे मातरम है। और दोनों को ही क्या किया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था दोनों को। वंदे मातरम पूछे तब भी सेम डेट है, और जनगण मन की बात करेंगे तब भी सेम डेट है। 20 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भारत का जो मैग्ना कार्टा है ये किसे जो है कहा गया है, तो यह जो है कहा गया है बिल्कुल मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है भारतीय संविधान में भाग 3 में जो है वर्णित है मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, और भारत का मैग्ना कार्टा इसे जो है कहा जाता है। आगे बात करेंगे यदि कोई लोक अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहा है तो न्यायालय को कौन सी रिट जारी कर सकता है, करता है। बिल्कुल न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा, अगर कोई जो अधिकारी है सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए कौन सा रिट जो है जारी कर सकता है। ध्यान रखेंगे इसके लिए जो है जारी हो सकता है परमादेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना है मंडमस या परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई कार्यालय धारक अपनी कानूनी ड्यूटी नहीं निभा रहा होता है, ठीक है। तो परमादेश भी कहते हैं और मंडमस भी कहते हैं, दोनों ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर भारतीय संविधान के हम लोग जनक की बात करेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, बिल्कुल बी हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति वो कौन करता है, राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। ध्यान रखना है किसके तहत करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत, ठीक है। इसके तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जबकि अगर पीएम की बात करेंगे तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, नियुक्त करेगा। आगे बात करेंगे विधानमंडल सत्र के 17वां की अधिसूचना कौन जारी करता है। बात हो रही है 17वां की यानी कि प्रोगेशन की। तो यह जो है कौन जो है अधिसूचना जो है जारी करता है, तो ये अधिकार जो है किसको दिया गया है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सदन की बैठक की बात करें, स्थगित करने का जो काम है अध्यक्ष का है, लेकिन सत्र को समाप्त करने का
या भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास स्थित है, यानी दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? 164, 167, 75 या 78? बात हो रही है अनुच्छेद की बात की जो कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, तो 167 आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताता है या ड्यूटी ऑफ सीएम की बात करता है। 26 कहता है राष्ट्रपति संविधान से जुड़े किसी मामले पर सलाह लेने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं। ये कौन सा अधिकार क्षेत्र है? राष्ट्रपति जो है संविधान से जुड़े किसी मामले पर सलाह लेने के लिए जो है उसे सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं। ये कौन से जो है अधिकार क्षेत्र में आता है? यह जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे सलाहकार जो है क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है। इसे जो है एडवाइजरी जूरिसडिक्शन कहा जाता है, जहां राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। आगे बात करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 352, 360, 368 या 370? बात हो रही है संविधान के संशोधन करने की, तो संशोधन जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान के जो है भाग की जब बात हम लोग करेंगे तो भाग 20 आप ध्यान रखेंगे कि संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद की हम लोग बात करेंगे तो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार संशोधन हम संविधान में कर सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना औपचारिक रूप से कब लागू की गई? बात हो रही है प्रधानमंत्री जनधन योजना की औपचारिक रूप से जो है कब जारी की गई, कब जो है लॉन्च की गई? बात करेंगे तो 28 अगस्त 2014 को क्या की गई? लॉन्च की गई थी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस योजना की जो घोषणा है ये 15 अगस्त को हुई थी। घोषणा जब पूछेगा तब क्या पूछेगा? घोषणा। तो घोषणा पूछेगा तो 15 अगस्त को हुई थी, लेकिन इसे 28 अगस्त 2014 से क्या है यहाँ पे लागू किया गया था। तो ये विशेष चीज़ें आप ध्यान रखें। आगे बात करेंगे योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की बात हो रही है, प्लानिंग जो है कमीशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई? तो 1950 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। डेट आपसे पूछ सकता है तो 15 मार्च 1950 को जो है बिल्कुल योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसके स्थान पर अब नीति आयोग जो है कार्य कर रहा है। नीति आयोग जो है बिल्कुल इसके स्थान पे आ चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और आप सभी जो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग जो है कब से जो है इस समय जो है कार्य कर रहा है। तो बिल्कुल कमेंट करें क्योंकि ये प्रश्न जो है कराए जा चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया? ये करंट अफेयर का प्रश्न है आपका है, तो ये किया गया उड़ीसा में। ऑप्शन बी होगा। सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य देखभाल पर 9वां जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है उड़ीसा में आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है प्रश्न थे। आप कितने प्रश्न जो है इसमें से सही किए बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। और साथ में वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो सभी से निवेदन रहेगा लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए होंगे तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, बिल्कुल निवेदन है आप सभी से। साथ में आप सभी अगर पीडीएफ इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, इस पर आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।